हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। बैंगलोर के एमबीए एंड पीजीडीएम कॉलेजेस को लेके मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं और उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स आईएसएमई बैंगलोर के पीजीडीएम प्रोग्राम को लेके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और हाईएस्ट लगभग 14 लाख का एंड एवरेज 8 लाख तक का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी जैसे कॉर्पोरेट्स यहां पर ऑनबोर्ड हैं। यहां से पीजीडीएम करना कैसा रहेगा, आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में रिव्यू करेंगे। एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फीस क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए हमसे डिस्काउंट कूपन्स एंड वाउचर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम आईएसएमई बैंगलोर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2006 का एस्टैब्लिशमेंट है, 8 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। सरजापुर रोड बैंगलोर में इसका कैंपस सिचुएटेड है। एनबीए अप्रूव्ड है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है। कुछ रैंकिंग इसको प्राइवेट पब्लिकेशन से मिली हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे ने इसको रैंक किया है। इसके अलावा इसकी कुछ खास रैंकिंग नहीं है। कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो सभी चीजें आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। बैंगलोर जैसे सिटी में बहुत कम ऐसे कैंपसेस आपको देखने को मिलते हैं जिनकी लोकेशन भी अच्छी हो और आपको हॉस्टल भी विद इन दी कैंपस मिल जाए। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं। कैफेटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटीज, लैब्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, वाईफाई, कैंपस, सभी चीजें विद इन दी कैंपस मिलती हैं। एयरपोर्ट, उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन से भी इसकी कनेक्टिविटी काफी डिसेंट है। यहां से जो पीजीडीएम है आपका 10,45,000 की फीस में कंप्लीट हो जाता है। 50,000 की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आपकी एडमिशन फीस होती है। उसके साथ आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है जिसमें आपको पूरी अपनी फीस देनी होती है और आपकी जो हॉस्टल फीस होती है वो 1,60,000 पर एनम की है। तो अगर आप 1045 और प्लस हॉस्टल भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो लगभग आपका जो पीजीडीएम है वो लगभग 13.5 लाख की फीस में आपका पीजीडीएम यहां से कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशंस की। तो आपको ठीक ठाक स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग मिलता है, बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, फिनटेक और उसके साथ साथ पीपल एनालिटिक्स। ये एक अच्छा प्रोग्राम है। आजकल एचआर को जो है वो पीपल एनालिटिक्स बोलने लगे हैं। तो ये आपको यहां पर एक एचआर का अपग्रेडेड वर्जन यहां पर आपको मिलता है। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में भी आप यहां से पीजीडीएम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आईटी कंपनीज में काफी अच्छी आसानी से एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ मैट, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। अगर आपने मैट, कैट, सीमेट नहीं दिया है तो आपको यहां पर प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी मिल जाता है, यानी कि 10th, 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग लेटर मिल जाएगा। तो अगर आपने मैट दिया है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिया है तो भी आप प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए यहां पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर 3 मंथ्स एक्सचेंज प्रोग्राम इन जर्मनी मिलता है जो कि ऑप्शनल है। जो स्टूडेंट्स चाहें वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पे ही होता है। इसमें आपको 3 मंथ्स के लिए जर्मनी में भेजा जाएगा और उसका जो खर्चा होगा वो ऑब्वियसली आपको ही उठाना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और वहां पर एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बट सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरिट होल्ड करते हैं, जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं को यहां पर भेजा जाता है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑब्वियसली काफी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हैं। मलेशिया की यूनिवर्सिटी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, काफी सारे कॉलेजेस के साथ इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, आप चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी आपको यहां पर मिलती है। तो आपको मैट, कैट, सीमेट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। डिफेंस है, सिबलिंग है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अगर आप बैंगलोर के ही स्टूडेंट हैं
तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप आपको कोई ना कोई डेफिनेटली मिल जाती है। मेरिट बेसिस भी है, कैट मैट के बेसिस पे भी है, सीमेट के बेसिस पे है। तो एक बार जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा आपके पीआई राउंड के बाद कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ है। देखिए एक चीज यहां पर अच्छी है कि जो यहां का मैनेजमेंट है वो कॉर्पोरेट एसोसिएशन के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, प्रोएक्टिव है। तो यहां पर आपको ठीक ठाक ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जिनका एसोसिएशन इस पर्टिकुलर कॉलेज के साथ है। बैंगलोर मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ है, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, बैंगलोर चैंबर ऑफ इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट आईमा के साथ। तो काफी सारे ठीक ठाक नाम आपको मिलते हैं। एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो काफी सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस के साथ इसका अपना एसोसिएशन भी है। हाउ टू अप्लाई बहुत ही इजी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिस्काउंट वाउचर्स के लिए भी आप हमसे चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास होंगे, क्योंकि लिमिटेड ही होते हैं। तो अगर आप चाहें तो फटाफट से जो मैंने क्यूआर कोड दिया था उस पर अपना प्रोफाइल को रजिस्टर कर दें, जिससे हो अगर हमारे पास होंगे तो आपको हम जरूर प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को हम नहीं दे सकते क्योंकि ना ही इतने होते हैं। बट अगर आप चाहें तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपका अप्लाई करने के बाद आपको 10-12 ग्रेजुएशन का आपका जो रिजल्ट होगा उसको अपलोड करना होगा। अगर कैट मैट स्कोर है तो उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका एक पीआई राउंड होगा, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी बता दी जाती है और एडमिशन का शॉर्टलिस्टिंग लेटर भी आपको भेज दिया जाता है। अब हम प्लेसमेंट को भी डिटेल में जान लेते हैं। एवरेज लगभग 8 लाख का, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हाईएस्ट लगभग 14 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। 100% स्टूडेंट्स प्लेस्ड बिफोर ग्रेजुएशन, ऐसा कॉलेज का कहना है, बट 100% का प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं होता है। लगभग 80 से 85% का आप प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं जो आपको इस कॉलेज से मिल जाता है। टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स हायर आईएसएमई स्टूडेंट्स, जिसमें आपको डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, एवाई जैसे कॉर्पोरेट्स मिलते हैं। फाइनेंस, अगर आप यहां से फाइनेंस में पीजीडीएम आप फाइनेंस के साथ करते हैं तो ईवाई, डेलॉयट, इक्विटी, एक्नॉलेज पार्टनर्स, उसके साथ साथ फेडरल बैंक जैसे कॉर्पोरेट्स मिलते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में फर्स्ट सोर्स, आईडीसी, टीसीएस जैसे कॉर्पोरेट्स में आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। एचआर में आप टिमकिन इंडिया, टाटा ईएलएक्सआई जैसे कॉर्पोरेट्स में आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। और मार्केटिंग से अगर आप करते हैं तो कैडबरी, हेक्टर, कैंटर, नेशनल, गोदरेज और बायोसी जैसी कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। देखिए बैंगलोर से एमबीए करने का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो यही है कि आपको एक तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। सभी रिनाउंड कॉर्पोरेट्स के जो ऑफिसेज हैं वो बैंगलोर में हैं, तो इंडस्ट्री आपको विजिट्स भी अच्छी मिल जाती हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। और जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं इनका टॉप कॉर्पोरेट्स के साथ एसोसिएशन भी अच्छा होता है, तो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलने में, यानी कि आप कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं और वहां पर आपकी जब इंडस्ट्री विजिट होती है तो आपको एक ठीक ठाक एनवायरनमेंट समझ में आता है कि आपको किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करने को मिल सकता है और उसके लिए आपको किस तरह की स्किल लेवल मेंटेन करनी होगी। क्योंकि जब आप वहां के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, प्रैक्टिकल चीजें पता चलती हैं। इसीलिए आपको काफी सारे सर्टिफिकेशंस भी कराए जाते हैं जो कि आपके स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करते हैं। मार्केटिंग में आपको अलग सब तरह के सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, और अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में जा रहे हैं, तो आपको अलग अलग सर्टिफिकेशंस देखने को मिलते हैं जो आपको आईएसएमई में आपके पीजीडीएम प्रोग्राम के साथ कराए ही जाते हैं और आपको करने भी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम मेन बात करते हैं रिक्रूटर्स की। तो ये सारे रिक्रूटर्स हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं, देख सकते हैं काफी रिनाउंड नेम्स हैं, लगभग आपको सभी नाम यहां पर मिल जाएंगे। फेडरल बैंक है, उसके साथ साथ आपको वीआईपी मिलता है, स्टार एजाइल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक ठाक कॉर्पोरेट्स हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि आईएसएमई का एडवांटेज क्या है। ये कॉलेज जो अपने बारे में बताता है, दैट इज 140 प्लस एमएनसी एनुअली फॉर कैंपस प्लेसमेंट। लगभग 140 एमएनसीज यहां पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए हर साल आती हैं। 100% फैकल्टी विद इंटरनेशनल एक्सपोजर, यहां की जितनी भी फैकल्टी है उन सभी को इंटरनेशनल एक्सपोजर है। 2000 प्लस एलुमनाई वर्किंग इन एमएनसी इन इंडिया, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये कॉलेज का कहना है कि 2000 से ज्यादा हमारे एलुमनाई हैं जो टॉप एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा
कनाडा, यूएसए, यूके में भी पढ़ रहे हैं। सेफ एंड सिक्योर डेफिनेटली ये तो है, ऑन कैंपस मतलब विद इन द कैंपस ही आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी आपको मिलता है, जो कि जर्मनी में मैंने आपको बताया था 3 मंथ्स के लिए आप वहां जा सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस सर्टिफिकेशन एज ए पार्ट ऑफ सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम, आपको जो सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम मिलता है, जैसे जर्मनी में मिलता है वैसे ही आपको एक प्रोग्राम यहां पर मिलता है, सिंगापुर स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप सिंगापुर की रिनाउंड यूनिवर्सिटी में वहां जाएंगे, वहां पर आप 15 दिन के लिए रुकेंगे, यूनिवर्सिटी में ही आपको स्टे कराया जाता है, रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं और उसके साथ साथ आपको थोड़ा साइट सीन भी कराई जाती है, कॉर्पोरेट्स में भी विजिट कराया जाता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है सिंगापुर में। 6 months ऑफ इंटर्नशिप इन कंपनीज लाइक EY, KPMG, इंटर्नशिप आपको डेफिनेटली यहां पर काफी अच्छी मिलती है और आपको और उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी यहां से मिल जाता है। तो ये कुछ यहां के एडवांटेज हैं जो एज पर दी कॉलेज है। तो दैट्स ऑल फॉर ISME बैंगलोर। देखिए नो डाउट कि कॉलेज रिनाउंड है, काफी अच्छा एक्सपोजर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज से मिल सकता है, प्लेसमेंट भी आपको एक डिसेंट मिलता है। आपको अगर आप HR की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो सभी स्पेशलाइजेशन में आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है और काफी सारे रेनाउंड कॉर्पोरेट्स यहां पर प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। 140+ MNCs यहां पर ऑनबोर्ड हैं प्लेसमेंट के लिए। ओवरऑल देखें तो एक डिसेंट नाम है। कैंपस में आपको विद इन दी कैंपस हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिव्यूज हैं, आप डेफिनेटली स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आई होप कि इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेके आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी प्लेसमेंट को लेके या फिर एडमिशन को लेके आप किसी कॉलेज के साथ इस पर्टिकुलर ISME बैंगलोर को कंपेयर कर रहे हैं, उसको लेके आपके कोई डाउट्स हो तो आप इस QR कोड पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी लिख के जरूर बताएं कि ISME बैंगलोर के साथ आप किस कॉलेज को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।